गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि सफलता के 3 तत्व अध्ययन, अनुभव और अनुभूति का कैसे प्रयोग करना है, कैसे उपयोग में लाना है, कैसे संचित करना है और कैसे वांछित परिणाम की ओर उसे ले जाना है। सफलता के 3 स्रोत की हमने बात की, सफलता के 3 तत्वों की हमने बात की। पहला बात किया हमने अध्ययन का। अध्ययन के लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है या अध्ययन में जो सफलता का सबसे मौलिक तत्व है अध्ययन या सबसे प्रारंभिक तत्व है अध्ययन, उसमें कई तरह की चुनौतियां हैं। सबसे पहले चुनौती ये आती है कि अध्ययन किन स्रोतों से किया जाए। दूसरा, अध्ययन का दायरा कितना हो, क्या हर एक चीजों का अध्ययन किया जाए। तीसरा, अध्ययन की कोई सीमा है। बिल्कुल है, सिविल सर्विस की तैयारी में बिल्कुल है, सीमा है। हम और आप उसको असीमित भले ही बोल देते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है। तो अध्ययन की सीमा, अध्ययन की रणनीति पर हमको बात कर लेना चाहिए, जो सबसे मौलिक तत्व है सफलता की सिविल सेवा परीक्षा में। तो अध्ययन में मुख्यतः 4 पहलुओं का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, अध्ययन का स्रोत क्या होगा, यानी अध्ययन के स्रोत में हम किन किन माध्यमों से, किन किन स्रोतों से हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, ताकि हमारा रिजल्ट हम मनोवांछित हो सके। तो अध्ययन के स्रोत 4 हैं आपके समक्ष। वर्तमान में अध्ययन के 4 स्रोत हैं। पहला, प्रमाणित पुस्तकें जो आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आसानी से मिल भी जाता है। प्रमाणित पुस्तकें ज़्यादा नहीं, सीमित मात्रा में, हर एक विषय का 1 से 2 पुस्तक बस। तो पुस्तक। दूसरा, जो आपके लिए सबसे अहम है, जो आपको अपडेट करेगा, जो आपको अनुभव कराएगा, वो है समाचार पत्र। दैनिक समाचार पत्र आपके आसपास जो भी उपलब्ध हो, और आजकल तो ई समाचार पत्र भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप जिस समाचार पत्र को चाहेंगे वो पढ़ सकते हैं, चाहे किसी भी मीडियम के हो। आपके लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस मीडियम से हैं। आप किसी भी मीडियम से समाचार पत्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ई समाचार पत्र भी है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि समाचार पत्र राष्ट्रीय स्तर का हो। तीसरा है पत्रिका। पत्रिका के भी कई प्रकार हैं, उसमें भी नहीं भटकना है। उसमें भी सेलेक्टिव यानी चुनिंदा पत्रिका का प्रयोग आपको तैयारी में करना है। उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। इन सभी पहलुओं को हम लोग आगे के वीडियो में खोलेंगे, कैसे कैसे तैयारी करना है। कुछ आने वाली वीडियो हमारी तैयारी की रणनीति पर ही होगी, जिसमें आप लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक और प्रभावी और परिणाम उन्मुख तैयारी कर सकते हैं। तो पत्रिका जो आप लोग देखते हैं, कई तरह की पत्रिकाएं हैं, आप उसको देख सकते हैं, हम बाद में भी चर्चा करेंगे। और आखिरी जो है, जो अभी के समय में सबसे रिलीवेंट है, सबसे आसानी से उपलब्ध है, वो है संचार तकनीक साधनों का प्रयोग, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी साधन हैं, इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, हर एक साधनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है कि अनावश्यक समय आप अपना व्यतीत न करें। उसका एक निश्चित समय होगा, उसका एक रणनीति होगा, उसी हम लोग बात करेंगे अगली कड़ी में, जो आपको मदद करेगा। तो सफलता का पहला सीढ़ी अध्ययन है, या आप कह सकते हैं सफलता का पहला पायदान अध्ययन है। अध्ययन कुशलतापूर्वक हो,
सजगतापूर्ण हो और सिलेबस के अनुरूप हो, तो सिविल सेवा के पहली पायदान पे आप सफलतापूर्वक खड़ा हो सकते हैं। दूसरा कड़ी है अनुभव। अनुभव परजीवी है अध्ययन का। आप जितना अध्ययन करेंगे आपकी अनुभव उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो अध्ययन जहां पहली पायदान है, तो अनुभव उसकी आखिर अगली कड़ी, अगली पायदान। तो अनुभव का अर्जन करना है आपको। अनुभव का अर्जन करना है। कहां से अनुभव आएगा? तो जो आपने अध्ययन किया है उसका अनुभव करना है। कैसे अनुभव करेंगे? तो दिन प्रतिदिन की घटनाओं को देख करके, दिन प्रतिदिन के जो भी आपके आसपास जो भी कोई ऐसी समाचार या कोई भी ऐसा सूचना मिलता है, तो आप अपने अध्ययन किए गए विषय से उस विषय के विषय विशेष के विषय वस्तु से उसको जोड़ करके अनुभव का सृजन करते हैं। अगर देखें, एक उदाहरण हम देते हैं। वर्तमान में दिल्ली में किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा या राष्ट्रव्यापी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में, उनके द्वारा उनके असंतोष के परिणाम स्वरूप, उनके संचित असंतोष के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए किसान आंदोलन और विद्रोह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जब आप उन विषयों को पढ़ेंगे तो उसका वर्तमान की घटनाओं से सहसंबंध स्थापित करने की कोशिश करें। देखें कि क्या उसी तरह की घटनाओं की निरंतरता है जो इतिहास में अतीत में हुआ था। क्या उसी तरह से इस आंदोलन को भी निपटा जा सकता है जैसे उस समय निपटा गया था? परिणाम क्या होगा? ये सारी बातें आप अपने अध्ययन के अनुभव से अर्जित करते हैं। दूसरा अनुभव अर्जन का स्रोत है सफल अभ्यर्थियों से। सफल अभ्यर्थियों के अनुभव से भी आप अनुभव अर्जन कर सकते हैं। उन्होंने कौन कौन सी रणनीति अपनाई, किन चीजों से सावधानियां बरती, कहाँ उन्होंने भूल किया, कहाँ उनकी कमियां थी, इन सबों के माध्यम से आप अपने अनुभव को और ज्यादा सशक्त कर सकते हैं। और आखिरी है व्यक्तिगत असफलता और सफलता से। पूर्व में आपने जो भी असफलताएं पाई है, पूर्व में आपने जितनी भी सफलताएं पाई है, स्कूल से लेवल से लेकर के कॉलेज लेवल तक जो भी असफलता और सफलता पाई है, उसका मूल्यांकन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत अनुभव है। और व्यक्तिगत अनुभव आपको ढाल की तरह रखती है। जैसे युद्ध में सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ता है तो साथ में ढाल भी रखता है जो बाह्य आक्रमण से उसकी रक्षा करता है। तो व्यक्तिगत अनुभव आपके ढाल की तरह काम आएगा और आते रहेगी। तो इसका भी, तो इन अनुभवों के अर्जन से आप सफलता के दूसरे पायदान